एक एसएससी एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करता है, क्या कहते हैं, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे उसके टोटल इनकम में। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है जितनी भी एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया अर्न की गई है, कहाँ अर्न की गई है, इन इंडिया, ये एग्जम्प्ट है, क्या है, एग्जम्प्ट है 100% अंडर सेक्शन 10(1) इन हैंड्स ऑफ पर्सन। क्यों नहीं बोल रहे हम, ये बताइए, हम एसएससी क्यों बोल रहे हैं, पर्सन क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोलना तो पर्सन चाहिए ना, क्योंकि सर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है या नहीं है, हमने जो व्यक्ति इनकम अर्न कर रहा है उसके हाथ में देखनी है। और अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट 4 क्लासेस में जो प्रॉपर बेसिक्स बताए थे, वहाँ एक और चीज बताई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति एग्जम्प्टेड इनकम अर्न करता है और वो एग्जम्प्टेड इनकम उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विच इज 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख एज द केस में बी, उससे कम है, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर उससे ज्यादा है तो उसे रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, चाहे उस पर टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रखा है, अच्छा, तो सेक्शन 10(1) तो खत्म हो गया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 तो खत्म हो गया। इतनी लाइन बोल कि अगर आपने एग्रीकल्चरल इनकम हिंदुस्तान में अर्न की तो वो क्या होगी, हिंदुस्तान में टैक्स फ्री। अगर हिंदुस्तान के बाहर अर्न की तो अदर सोर्सेज में जाएगी। तो ये तो खत्म हो गया। आगे बढ़े, क्लास ओवर करें फिर। सेक्शन 10(1) इतनी बात करता है बस। 10(1) के अंदर जो ये वर्ड दे रखा है ना, एग्रीकल्चरल इनकम, ये एग्रीकल्चरल इनकम कब बनेगी ये भी तो जानना जरूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड को लेट आउट करते हो, उससे कोई किराया आता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। क्यों माना जाएगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो हमें सेक्शन 10(1) तो हो गया कंप्लीट। अब पढ़ना है क्या, एग्रीकल्चरल इनकम क्या है। तो वो कह रहा है कैन बी क्वाइट वाइड इन स्कोप एज अंडर। ये जो स्कोप बता रखा है ना पूरा एग्रीकल्चरल इनकम, हमें डिफाइन कर रखा है सेक्शन नंबर 2(1) कैपिटल एम। ये सबसेक्शन में क्लॉज है, ये क्लॉज है। क्यों क्लॉज है शिवांगी, इससे कोई पार्ट है, किसका पार्ट है, सेक्शन 2 का। सेक्शन 2 का पार्ट है, बट वहां तो हमने कहा था ना ब्रैकेट जब आते हैं वो सब सेक्शन होते हैं। ये क्लॉज क्यों है, क्योंकि बाकी सारे ब्रैकेट्स आपस में इंटर रिलेटेड नहीं। बात समझ आई है नहीं आई, चलिए अब पहले तो एक बार ना इसमें से ऊपर ऊपर से पढ़, इसके बाद में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे नोट्स के अंदर जो अभी हम बनाने वाले हैं। कह रहा है इट कुड मतलब इट कुड का मतलब क्या होता है, ऐसा हो सकता है। कह रहे इट द फॉर्म ऑफ रेंट, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम आपकी रेंट के फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर रेवेन्यूज derived from a land in India and ब्रैकेट छोड़ देना अभी, used for, मतलब सर ये बात तो बहुत क्लियर हो गई कि अगर कोई लैंड इंडिया में है और उसके ऊपर एग्रीकल्चर किया जा रहा है तो उससे जितना भी पैसा आएगा वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। बट सर यहाँ वर्ड लिख रखा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, यस और नो, और रेंट के साथ में एक और चीज लिख रखी है, क्या लिख रखी है जल्दी बताइए, रेंट के साथ में एक और चीज लिख रखी है, क्या लिख रखी है, रेवेन्यू। तो सर ये रेंट और रेवेन्यू आपने कहा लैंड से आएंगे और ये लैंड यूज होनी चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो सर आप कहना चाह रहे हो कि अगर कोई लैंड है, इसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति फार्मिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। यस, बट सर वो तो यहाँ लिखी नहीं हुई, क्योंकि ये फार्मिंग का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर, यस और नो। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट तो हमें यहाँ दे रखा है, यस और नो, दे रखा है, ये दे रखा है। रेवेन्यूज दोनों वर्ड्स को क्यों यूज किया हुआ है, मैं वही तो आपसे समझाना चाह रहा हूँ ना, ध्यान से मेरी बात सुनो।
बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, जो बातें अब मैं बता रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स बहुत ज्यादा क्या है हमारे लिए, जल्दी बताइए, बहुत ज्यादा क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। पहले एक नया नोट ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए ये न्यू नोट आ जाएगा, नया चैप्टर आ जाएगा। सेक्शन हम कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? सेक्शन 10 1 एंड 2 1 ए। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? यस। चलिए जी, तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना है। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो कौन सा है जल्दी बताइए सर? टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ हमने 10.1 तो पढ़ लिया, ये कहता है एग्रीकल्चरल इनकम ये क्या कह रहा है हमें? एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट। बस ये तो इतनी लाइन कह रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सर एग्रीकल्चरल इनकम है क्या? तो इसे ढूंढने के लिए जब हम निकले तो हमें दिखा क्या? सेक्शन नंबर 2.1 कैपिटल ए 2.1 ए हमें कहता है कि अगर आप कभी भी किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड पे, क्या कह रहा है? कभी भी किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई भी एग्रीकल्चर करते हो, क्या करते हो? एग्रीकल्चरल प्रोसेस करते हो, या फिर दूसरा नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे, क्या करते हो? कल्टीवेशन करते हो। कल्टीवेशन करते हो या फिर क्या करते हो? एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू को दूसरा नाम क्या देंगे? इनकम। ये आपकी क्या मान ली जाएगी? एग्रीकल्चरल इनकम। अब बड़े ध्यान से यहाँ देखना, ये एग्रीकल्चर प्रोसेस और कल्टीवेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है ये कौन करेगा? फार्मर हिमसेल्फ। यस और नो? फार्मर हिमसेल्फ मतलब ये बंदा ओनर है, क्या है? ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ। ये मॉड्यूल के हिसाब से जो अभी हमने किया है सेकंड पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? सेकंड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे जो मॉड्यूल में फर्स्ट पॉइंट? अगर आपके पास कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है और ये एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पर है? इंडिया। अगर आप इसे लेट आउट करते हो तो ये लेट आउट से जितने भी इनकम आएगी ये आपकी कहाँ जाएगी? एग्रीकल्चरल इनकम में 2.1 ए में आएगी और 10.1 में क्या हो जाएगी? एग्जाम। बट अगर आपने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया टू अ फार्मर, इसको कर दिया, तो यहाँ पे फार्मर से भी जितना आपको किराया आएगा वो भी कहाँ चला जाएगा? अब सर ये बात ना यहाँ थोड़ी सी हजम नहीं कि एक तो आपने कहा लेट आउट किया, फिर आपने कहा लेट आउट टू अ फार्मर। ये तो लेट आउट टू फार्मर ही करते हैं ना जनरली, हम एग्रीकल्चरल लैंड तो फार्मर ही लेगा, हर बार ऐसा नहीं है। गांव देहात के साइड पे एग्रीकल्चरल लैंड कई बार वैसे भी किराए पे ली जाती है टू टेस्ट दी क्रॉप्स कि जो हम नई क्रॉप बनाना चाह रहे हैं ये ठीक है या नहीं। अगली चीज, अगर आपने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड में से कोई इरिगेशन की फैसिलिटी दे दी, क्या दे दी? इरिगेशन फैसिलिटी टू अदर्स, तो इससे भी हमें क्या जनरेट होगा? इनकम। क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ या नहीं हुआ? तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी। अब अगर आपको याद हो, निधि ने बहुत टाइम पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने वहाँ इरिगेशन वर्ड यूज किया था और इसने कहा था कि सर आप इरिगेशन वर्ड यूज क्यों कर रहे हो, यहाँ तो फार्मिंग आनी चाहिए या फिर क्या आना चाहिए? कल्टीवेशन। मैंने कहा था इरिगेशन भी आएगा। अब बड़े ध्यान से इस चीज को देखना। लेट्स से ये बहुत बड़ा हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें एक फार्म है, दूसरा फार्म है, तीसरा फार्म है और चौथा है। ये फार्म 1 है, फार्म 2 है, फार्म 3 है और ये क्या है? फार्म 4। फार्म हाउस नहीं बोला मैंने, क्या बोला है? फार्म मतलब एग्रीकल्चरल लैंड। फार्म 1 में यहाँ पे ये मोटर लगी हुई है, क्या लगी हुई है? 5 साल क्या 5 बार मोटर। किसकी? साल तो पता नहीं, वाटर की फॉर इरिगेशन। यहाँ से
छोटी सी नहर की टाइप बना के इन्होंने पूरा का पूरा अपना फार्म वन में क्या कर रखा इंसान है, तो सब में ही पानी छोड़ दे रहे रहा है। हैं। फार्म बढ़िया 2 है, वाले सही है। भैया यहाँ पे मोटर लगवाना चाह रहे हैं, फार्म 3 वाले भी लगवाना चाह रहे हैं और फार्म 4 वाले भी लगवाना चाह रहे हैं। बट जब ये तीनों जने लगवाने जाते हैं तो ये तीनों कहते हैं यार अगर हम तीनों लगवाते हैं तो ये मोटर जो है इसकी जो कॉस्ट है ये 1 लाख ईच है और हमारे पास एक मोटर पूरे चारों फार्म्स को कवर कर सकती है। अगर हम चारों लेने लगवाते हैं तो यहाँ तो 1 लाख ये खर्च कर ही चुका है, हमें कितना करना पड़ेगा 1 लाख ईच, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 3 लाख। एक काम करते हैं फार्म 1 के ओनर के पास चलते हैं, उससे कहते हैं कि थोड़ा पानी हमें भी दे दें। तो यहाँ पे फार्म 4 वाला कहता है पगला गए हो का, वो हमका अपना पानी काहे देगा, हम अपना मोटर लगवाएंगे। कहता है भैया हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। हम उसके पास जाते हैं, उसे कहते हैं पानी दे, पानी का पैसा ले, पानी की बचत भी होगी। हम बोर करवाएंगे, वो बोर कई जगह 50 फुट पे आता है और वैसे ही गाँव देहात में तो 500 फुट पे पानी आता है, 1000 फुट पे भी कई बार जाना पड़ता है कुछ एरियाज में। कह रहे पानी की वैसे किल्लत है, खर्चा इतना करेंगे, क्या पता बोरिंग ज्यादा होगी, 1 लाख के 2 लाख लग गए तो। हम उसके पास चलते हैं और उसे कहते हैं कि एक काम कर, तूने ये बोर लगवाया है, ये बोर की जो मेंटेनेंस है, क्या है मेंटेनेंस प्लस कॉस्ट, इसके 4 हिस्से कर ले। क्या कर ले 4 हिस्से, एक हिस्सा तू अपनी जेब से भर, एक एक हिस्सा हम देते हैं। हमें क्या कर यहाँ से पार्टीशन करके पानी देता जा, हम सबके पास पानी आएगा, हम सबकी फसल भी उगेगी, तुम्हारी भी उगेगी। और वो बंदा जब ये चीज देखेगा वो कहेगा कि 1 लाख लगने के बजाय मेरा 25,000 लग रहा है, 75,000 बच रहा है, तो वो भी एग्री करेगा, यस और नो। बट एक बात बताइए, यहाँ पे अगर यहाँ पे फार्म 1 का जो ओनर है ये एग्री कर भी जाता है, ओनर 1 है, यहाँ पे कौन होगा ओनर 2, यहाँ कौन होगा ओनर 3, यहाँ कौन होगा ओनर 4। अगर ये एग्री कर भी जाता है, ये मोटर लगी किसके फार्म में हुई है, पैसा कौन कमा रहा है 2, 3, 4 या 1, किससे कमा रहा है, बाय शेयरिंग हिज इरिगेशनल वाटर। इसको भी क्या मान लिया गया इसके हाथ। तो अगर यहाँ पे ये एग्री कर लेता है, ओनर 1 एग्रीज टू शेयर वाटर विद ओनर 2, ओनर 3 या ओनर 4। देखो पानी की बात कर रहे थे, क्या आगे बीच में O2 पानी किसको क्या बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला में है, O2 किसको बोलते हैं। क्या पानी ऑक्सीजन के साथ मिलता है, यस पानी किससे बनता है। तो एक क्षण तो आ गया पानी का कि तुम हमें सांस दे रहे हो, हमारी भी फसल उगेगी, मतलब ऑक्सीजन दे रहे हो। तो यहाँ पे एग्रीज टू शेयर वाटर विद O2, O3, O4 फॉर सम कंसिडरेशन। तो ये जितनी भी कंसिडरेशन यहाँ पे आएगी ये क्या मान ली जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ जो बुक के हिसाब से हमारे पास। सेकंड, तो यहाँ रेंट और रेवेन्यू दोनों पॉइंट क्लियर हुए। अब वापस आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लिखा और मॉड्यूल में क्या है सेकंड। हाँ जी बेटा पूछो। सर मैंने देखा है कि विलेजेस में ऐसा होता है कि वो देते तो हैं जो उनके फार्म्स होते हैं वो रेंट पे, लेकिन बदले में वो पैसा ना लेकर के क्रॉप्स लेते हैं। हाँ तो बाटर है, तो अगर क्रॉप ले रहे हैं तो क्रॉप भी आपके लिए एक किस्म से इनकम मान ली जाएगी, वो भी एग्जाम्पल। यस सर, ओके सर। ठीक है, बाटर चल रहा है तो वो भी चलता है। यस अब बड़े ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट को भी इग्नोर करना है, किसमें आ जाना सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे, जो मॉड्यूल के हिसाब से क्या है हमारा। अगर ये फार्मर हिमसेल्फ काम करता है, क्या कह रहे हैं हम, फार्मर हिमसेल्फ काम करते हैं, भाई साहब बहुत मेहनती हैं, ये हिमसेल्फ वर्क कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे। आजकल कौन सी फसल उगाई जाए जल्दी बताइए जिसमें पैसे ही पैसा है। कैश क्रॉप्स। ये ग्रो करते हैं क्या, लाल लाल टमाटो, ठीक है, जो आजकल कितने रुपए किलो जा रहे हैं, 100 से 150 के बीच में घूम रहे हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज हम लोगों को पागल बना रही हैं।
मैकडोनल्ड्स जो नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में है, उसने अपने मैकडोनल्ड्स के बाहर एक पेज लगा दिया है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टमाटोज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ टमाटोज। एक और लाइन लिख दी थी, सब स्टैंडर्ड टमाटोज, वी आर अनेबल यू टू प्रोवाइड विद टमाटोज इन योर बर्गर। वो ये नहीं लिख रहे कि टमाटर महंगे होने की वजह से हम आपको टमाटर नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं अवेलेबिलिटी नहीं है और है भी तो सब स्टैंडर्ड है जो हम आपको नहीं देना चाहते। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो जानते नहीं है तो हिंदुस्तान में हो। लखनऊ में कहता है ना मुस्कुराइए, आप लखनऊ में ऐसे हम भी कह सकते हैं मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में। तो बस बेवकूफ बनाई जा रहे हैं और हम लोग बनते जा रहे हैं। हम फिर भी कहेंगे आज हम जाके एमसीडी का बर्गर खाएंगे। एमसीडी क्या करती है? सफाई करती है। फिर भी वहां जाके आप क्या खाते हो? बर्गर खाते हो। सही बात है या नहीं? अब एक बात बताइए, ये भाई साहब यहाँ पे टमाटर उगाते हैं, क्या इनकी इनकम जो है वो अंडर सेक्शन 10(1) जाएगी या नहीं जाएगी? आंसर इज यस। कैसे? क्योंकि सर ये 2(1)(a) वाली कौन सी इनकम है? 2(1)(a) वाली इनकम। यहाँ तक समझ आई? अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये यहाँ पे बेसिक कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ये बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मतलब टमाटर उगाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? जल्दी बताइए। अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलेंगे? सीड्स को क्या करना पड़ेगा? सो करना पड़ेगा। सीड सो करने से पहले क्या करना पड़ेगा? लैंड को पहले करना पड़ेगा। सर इन्हें पहले अपनी फील्ड को क्या करना पड़ेगा? इरिगेट करना पड़ेगा। फिर उसमें सीड्स को क्या करना पड़ेगा? सो करना पड़ेगा। फिर इन्हें क्या करना पड़ेगा? पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? इनकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं ना। सही बात है या नहीं? तो सिक्योरिटी तो हर खेत में होती है। मतलब छोटे छोटे खेत हैं तो वहां पे हर बंदे की एक एक दिन की ड्यूटी लगी होती है कि आज इतना एरिया तुम देखोगे, चक्कर लगाओगे, क्योंकि रात को मोटर भी खराब होती है, चोरी भी हो जाती है, पानी भी चोरी होता है, बहुत होता है खेतीबाड़ी में ये सब। तो ये बेसिक ऑपरेशन जितने भी इन्होंने किया, इन सबसे जितनी भी इनकम आई है किसमें गई? इनकी एग्रीकल्चर। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे? कहा कि मैं टमाटर किसको दे रहा हूं? ये क्या कर रहे हैं? टमाटर को सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं? तभी इनको क्या आ रही है? इनकम आ रही है 2(1)(a) वाली। ये कह रहे हैं जिसको मैं सेल कर रहा हूं वो भाई साहब क्या कर रहे हैं आगे? इस टमाटर से सॉस बना रहे हैं और बेच रहे हैं। मैं टमाटर उन्हें 150 रुपए के बेच रहा हूँ, सॉस बना के 500 रुपए की बेच रहे हैं। और करा कुछ नहीं, उन्होंने टमाटर की चटनी बना दी। क्या कर दिया? टमाटर की थोड़े मसाले डाल दिए और थोड़े ऐसे तत्व डाल दिए जिससे वो टमाटर की चटनी में कीड़ा ना लगे, कितना मर्जी टाइम पड़ी रहे, चाहे सेहत खराब हो ना हो। और क्या कर दिया? कांच की बाटल में डाल के दे दिया। इन्होंने दिमाग लगाया, कहा कि यार ये सारे काम अगर मैं भी कर लूं तो मैं भी इससे पैसा कमा सकता हूँ। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया टमाटर से चटनी बनाने का और चटनी बेचने का। क्या चटनी वाली इनकम, मतलब सॉस वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि टमाटर बिक रहा है मार्केट में और बिक सकता है। बात समझ आई या नहीं है? यस और नो? बट अगर मैं यही कहता हूँ ये भाई साहब अब टमाटर ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, बताओ कुछ और। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में क्या ग्रो किया जाता है? चावल, गेहूं। वीट। वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेहूं। वीट ही समझ लो, गेहूं मैं हिंदी में लिखूंगा ना स्पेलिंग गलत हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, वीट ग्रो करने के लिए क्या इन्होंने बेसिक ऑपरेशंस किए या नहीं किए? यस, किए। वीट की इन्होंने सेल की आफ्टर बेसिक ऑपरेशंस। इनको जितनी भी इनकम आएगी ये कौन सी होगी? 2(1)(a) वाली। और ये क्या होगी? इनके हाथ में 10(1) में एग्जाम हो जाएगी। अब एक बात बताइए, क्या हम
बेसिक ऑपरेशंस के द्वारा जो गेहूं है, जिसे हम पंजाबी में कणक भी बोलते हैं, क्या वो घर ले जाके उसको आटा में बना के खा सकते हैं? मतलब क्या गेहूं से रोटी बनती है? क्या बनता है उसका? आटा बनता है। आटा पिसता है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, ये कौन बोला पहले तो ये बताओ, ऑनलाइन कौन बोला? गरिमा। गरिमा। एक मिनट, सब चुप चुप चुप, सब चुप। गरिमा बेटा, आपका फुल नेम क्या चलती है बताओ? गरिमा मेरा सरनेम है। अच्छा, अरे ये गरिमा वही है जो हमारे बैच वाली स्टूडेंट है, मैं भूल गया था, मैं आई एम सॉरी। गरिमा एक बात बताओ, आटा पिसता है या गेहूं पिसता है? सर गेहूं पिसता है फिर आटा बनता है। गेहूं पिसता है और पिसने के बाद आटा बनता है, तो आपने क्यों बोला कि आटा पिसता है? क्योंकि सर घर में तो सब यही बोलते थे कि आटा बोला गेहूं पिसने के बाद हाँ, क्योंकि निधि कह रही है सर ये तो बेसिक टेंडेंसी है, घर में भी मम्मी यही बोलती है जा आटा पिसवाला। तो बेटा यहाँ पे आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते ऐसे, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड। बात समझ आई या नहीं आई? आटा नहीं पिसता, पिसता क्या है? गेहूं। गेहूं पिसने के बाद क्या निकल के आता है रिजल्ट? आटा। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा मैं वीट को बेच रहा हूँ और वीट मेरे से जो बंदे लेकर जा रहे हैं वो इसको बेचने के बाद कौन सी इनकम अर्न कर रहे हैं? बिजनेस वाली। बट लॉ मेकर यहाँ कहता है कि बेसिक के साथ में एक और ऑपरेशन आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। क्या बोलेंगे? ये ऐसा ऑपरेशन होता है, नॉट चीट-फाड़, ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को फिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वी कैन से दिस थिंग कि रुकिएगा। सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं विच कोलगेट वाला एग्जांपल हो गया, उसके कोलगेट के वो बना दिया हमने, पर वो नहीं, which makes agricultural produce fit for sale in market and consumption। एक बात बताइए, अगर मैं गेहूं घर में ले जाऊं, क्या मैं उससे रोटी बना सकता हूं? मैं कभी नहीं बना सकता जब तक उसे क्या नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया इनटू आटा। यहां तक बात समझ आई या नहीं? जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोर बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। नहीं, एक तरफ हो जाओ क्योंकि मेरे को ऑफलाइन बैच में 3 चीजें सुनने को मिली हैं। फ्लोर, फ्लावर, फ्लावर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फ्लावर। कौन सा फ्लावर बोलते हैं? व्हीट फ्लावर। व्हीट फ्लावर, ठीक है। अच्छा, गोभी के फूल को क्या बोलते हैं? तो उसे फिर गोभी क्यों नहीं बोलते, फूल क्यों बोलते हैं सर? ये गवर्नमेंट लिख चुकी है। बात समझ आई या नहीं आई? चलिए, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे लॉ मेकर क्या कह रहा है? अगर कभी भी किसी भी फार्मर ने कोई भी बेसिक ऑपरेशन किया है, बेसिक ऑपरेशन मतलब नॉर्मल कल्टीवेशन, इरिगेशन, उससे जितना भी पैसा आएगा वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम